अनुज की सच्चाई सामने आते ही अनुपमा लेगी ये बड़ा फैसला। मगर दोस्तों, नमस्कार, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज की कड़ी में एक बहुत ही खूबसूरत सी बात हुई। अनुपमा उस घर में पहुंची जिस घर पे उसका ही अधिकार है था इनफैक्ट, मगर अनुपमा के आते ही घर में उजाला हुआ, ये श्रुति ने भी महसूस किया। कहने का मतलब यह है कि वो ऑरा जो अनुपमा पॉजिटिविटी का हमेशा अपने साथ लेके चलती है, वो लेके वो अनुज कपाड़िया के घर पे पहुंच गई। उसको नहीं पता एके कौन है, उसको नहीं पता आद्या कौन है, मगर नेचर को तो सब पता है, कान्हा जी को तो सब पता है। तो ये जो अनुपमा की एंट्री है, ये बिना किसी रीजन के नहीं हुई है। इस एंट्री का बहुत बड़ा मतलब है दोस्तों। और अब जैसे हालात बनते जा रहे हैं, हम सब वेट कर रहे हैं कि कब अनुज और अनुपमा सामने होंगे। जहां तक मैं सोच पा रही हूं, जिस तरह से चीजें आगे हम देख रहे हैं, उसी के बिहाफ पे आज ये बात करूंगी, क्योंकि अब जो सच्चाई है वो सामने आने वाली है। अनुज की एक्सटेंडेड फैमिली जो बन चुकी है श्रुति और आद्या के साथ, यानी कि श्रुति के साथ, उसकी सच्चाई अनुपमा के सामने आने वाली है। इसके बाद अनुपमा का क्या फैसला होगा, उसी पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मगर ये भी चर्चा करेंगे कि ये फैसला क्या अनुपमा ले पाएगी। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा अमेरिका पहुंची। अनुपमा ने 4-5 दिन में ही अमेरिका में अपनी जगह बना ली, काम भी ढूंढ लिया, शेल्टर भी ढूंढ लिया, सब कुछ। अनुपमा को यह लगता है कि यहाँ पे वो अकेली ही है, यानी कि अब उसके साथ कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। सब रिश्ते वो पीछे छोड़ के आ गई है अपनी यादों के साथ अमेरिका की नई धरती पे। वहां पे उसने नई यादें बनानी शुरू की हैं, विक्रम भाई के साथ, यश सर के साथ, वगैरह वगैरह। बट उसको नहीं पता है कि ये जो श्रुति है, ये उसके साथ, यानी कि श्रुति अपने साथ एक पास्ट का पिटारा लेके आई है। अनुज और अपनी छोटी को अनुपमा आज भी नहीं भूली है, हम सब देख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ वो लोग भी नहीं भूले हैं। अगर भूले भी होंगे तो आज जैसे कि छोटी के सामने अनुपमा आई है, तो छोटी अपनी जो लाइफ है उसमें हलचल महसूस कर रही है। अनुज अनुपमा के एहसास से हलचल महसूस कर रहा है, मगर अनुपमा को अभी सिर्फ एहसास ही है, सच्चाई उसके सामने नहीं आई है, जैसे कि छोटी के सामने आ गई है। और छोटी अपनी मम्मी और पापा को मिलने नहीं देना चाहती। अब ये जो घर में एंट्री हुई है, घर में एंट्री होने का बहुत सारा जो है मतलब होता है। घर के अंदर अगर अनुपमा जो खाना बना रही है, वो गाना भी चालू हो गया, सब कुछ हो गया, श्रुति के साथ रसोई वाला डायलॉग भी एक्सचेंज हो गया, जिससे कि पता चला कि अनुपमा जो है दूसरे की रसोई को अपनी रसोई नहीं बनाएगी। चाहे ये डायलॉग इनडायरेक्टली हुआ, सिंबॉलिक हुआ, मगर कहानी समझ में आ गई कि अनुपमा श्रुति की ये जो हंसती खेलती जिंदगी है, इसको आग नहीं लगाएगी। क्योंकि अनुपमा काव्या नहीं है, अनुपमा कोई ऐसी दूसरी लेडी नहीं है जो किसी और का घर उजाड़े और अपना घर बसाए। ऐसा पहले भी हमने देखा है। अब यहां पे अनुज की सच्चाई अनुपमा के सामने पहले आएगी कि अनुज जो है वही एके है, क्योंकि घर है, किसी भी तरीके से सामने आ सकती है। फोटो देख सकती है अनुपमा इस घर में, श्रुति की और अनुज की और अपना ये आद्या की फैमिली फोटो देख सकती है, जिसमें उसको दिख के समझ में आ जाएगा कि ये तो अनुज ही है। तो अब अनुपमा क्योंकि सब चीजों से भाग के आई है, शाह हाउस छोड़ा, पति छोड़ा, बच्ची छोड़ी, सब छोड़ दिया, उन सब से भाग के अनुपमा अमेरिका आई है। अब वही लोग उसको यहां पे मिल रहे हैं और उनकी जिंदगी खुशहाल है, ऐसा अनुपमा को लगता है। तब उसको ये भी डायलॉग याद आएंगे जो
आद्या ने कहा था कि मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती, मुझे यहाँ पे घुटन होती है वगैरह वगैरह, जो भी उसका कहना रहा है। तो ये सब चीजें अनुपमा जब सोचेगी कि मैं फिर से अपनी छोटी और अपने अनुज की जिंदगी में जो है बखेड़ा खड़ा नहीं कर सकती, फिर से उनकी जिंदगी में घुटन पैदा नहीं कर सकती, मेरा इनसे दूर रहना ही ठीक है, ये लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं, और बड़ी बात यह है कि श्रुति बहुत अच्छी लड़की है, ये सब जो है अनुपमा सोचेगी और फिर वहां से अपने आप को जो है जाने की बात सोचेगी कि मैं अब यहां रह नहीं सकती, मुझे वापस चले जाना चाहिए इंडिया, मुझे यहां नहीं रहना चाहिए या कहीं भी और चला जाना चाहिए। इनके जो भी हालात हैं, जो भी इनकी जो भी जगह पे रहते हैं इसके आसपास भी मुझे नहीं होना चाहिए। अगर आज मैंने अनुज को देखा है, कल को अनुज भी मुझे देखेंगे, तो फिर से वो जो घुटन वाली जिंदगी है वो महसूस कर सकते हैं, या जो भी अनुपमा का ख्याल होगा, क्योंकि अनुपमा जो श्रुति के साथ डायलॉग शेयर कर रही है इसका साफ साफ मतलब है कि अनुज की सच्चाई जब अनुपमा के सामने आएगी तो अनुपमा यहां से भी वॉकआउट कर जाएगी, वो नहीं चाहेगी कि श्रुति का यह हंसता खेलता घर उसकी वजह से उजड़े। अब यहां पे ट्विस्ट ये होगा दोस्तों, जो मुझे लगता है, क्योंकि ये जो यश जैसा सर उसकी जिंदगी में आया है, जो ऑलरेडी अपनी जिंदगी में इतना कुछ झेल चुका है, उसका भी दिल टूटा है, उसका भी सब कुछ हुआ है, और उसने अपने आप को स्टैंड किया है, और यहां पे अनुपमा जाने का फैसला लेगी और यश उसको रोकेगा, और फिर उसकी ऐसी क्लास लगाएगा अनुपमा की जैसे देविका लगाती थी कि तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है, अपने आप को साबित करो, आई हो ना अमेरिका में, अपने आप को साबित करो। वो अपनी जिंदगी में खुश है तो खुश रहने दो उनको, क्यों तुम क्यों बार बार उनके बारे में सोच रही हो। जो भी कहेगा, यश का अपना एक तरीका होगा, और यहां पे अनुपमा भी जो है बातचीत करेगी, सब करेगी, मगर यहां पे यश उसको जरूर रोक लेगा। और जैसे कि हम सुन भी रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, कहानी की आगे एक्सटेंडेड कहानी की बातें हो रही है कि यश का एक मेंटल डिसेबल्ड बच्चा होगा जिसको अनुपमा संभालेगी, अनुपमा उसको ठीक करेगी, तो हो सकता है उसकी एग्जाम्पल दे कि मेरी लाइफ देखो, मेरी जिंदगी में ये सब हुआ है, मैं क्या यहां से भाग रहा हूं, मैं क्या हालात, कितना भागोगी तुम हालातों से, इंडिया से अमेरिका आ गई, अमेरिका में तुम्हें वही हालात मिल रहे हैं, तो कहां जाओगी भाग के, सामना करो। तो ये जो है ये बहुत ही बढ़िया वाला आगे ट्विस्ट आ सकता है अगर ऐसे ही कहानी चलेगी, ऐसे ही इस डायलॉग से जैसे हम डिकोड कर पा रहे हैं कहानी को, तो यही हो सकता है। क्योंकि अभी तक अनुज को सिर्फ एहसास है, उसने अनुपमा को देखा नहीं है, और अनुपमा का देखना ज्यादा पॉसिबल लग रहा है कि वो अनुज के इस हंसते खेलते घर को देखेगी और फिर अनुज की जिंदगी से जाने का फैसला ले लेगी फिर से। तो मुझे ये लगता है, और यश उसको रोक सकता है, ये भी मुझे लगता है। तब यश का असली ट्रेजिक वाली स्टोरी का जो है हम देख पाएंगे, क्या हुआ था उनकी लाइफ में, कैसे हुआ था। तो लेट्स सी क्या होता है, मगर आज की कड़ी देख के ये तो मुझे क्लियर लग ही रहा है। आप भी इस पे अपने इनपुट्स दीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.